याद स्मृति पहचान उसी की होती है पहले जिसका अनुभव हुआ है। तो हमको अपने अनुभूतियों का स्मरण मात्र दिलाते हैं शास्त्र, और कुछ नहीं करते। तो यह जो माया प्रकृति अपने आप में जड़ है, अब ये कैसी चेतन बन गई, इसके बाद कहते हैं चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमोरज सत्वगुणा प्रकृति द्विविधा च सा। अब ये जो प्रकृति है यह दो प्रकार की कही जाती है। एक तो कहते हैं चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। इस माया में, इस प्रकृति में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तब उसको, और ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस वाली। और इसमें इस प्रकृति के अब ये प्रतिबिंब पड़ने के कारण दो भाग हो गए। ध्यान से सुनना। परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने के कारण ही प्रकृति में चेतना सी प्रकट हो जाती है। जैसे एक दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो क्या होगा, पहले सूर्य के सामान्य प्रकाश में यह दर्पण है हमको दिखेगा। दूसरा, उस सूर्य का प्रतिबिंब जब उस दर्पण में पड़ेगा तो उस प्रतिबिंब से दूसरी प्रकाश की किरण निकलेगी और वह प्रकाश की किरण अन्य को प्रकाशित करेगी। इसी प्रकार से चेतन सत्ता जब प्रकृति में प्रतिबिंबित होती है तो वहाँ मन प्रकट हो जाता है। और जिस देह में चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता है उस देह को कहते हैं सजीव। और जिस देह में चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता नहीं है उसको कहते हैं निर्जीव। तो ये जीवत्व जो है यह मानसिक प्रक्रिया है, इसको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, इसीलिए जीव यह हर देह में अलग अलग नहीं होता। यहाँ बहुत बड़ी पटकी खानी पड़ती है तब जाकर के आदमी आगे बढ़ सकता है। जैसे बल्बों में बल्ब अनेक है लेकिन उसमें प्रकाश एक है, प्रकाश अनेक नहीं है। इसी प्रकार से देह अनेक है, अनेक देहों में जीवन एक है। उसका शब्द क्या है, जीवन, माने जो जीव नहीं है, जीवन है। और ये जीवन की अभिव्यक्ति सब में सामान्य है। भूख प्यास, काम क्रोध, अपना पराया, सब में सामान्य है। कौन सी विशेषता है उसमें? देखो संतो, तो यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा तो यह प्रकृति मानो चेतन सी बन जाती है। और फिर ये जो प्रकृति है यह शक्ति है, यह माया है। इसको दो प्रकार से कहा गया है। कौन सी दो प्रकार की माया है? सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अब यह जो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जो सत्वगुण प्रधान प्रकृति है। अब देखो, ये तीन गुणों का जो गणित आता है ना अपने शास्त्रों में, इसको भी ठीक समझ लेना, इसमें फंसे मत रहना। देखो, सत्व रजस तमस, ये तीनों गुण आज तक किसी ने नहीं देखे। फिर इनकी सिद्धि कैसे होती है? ये जगत का जब हम विश्लेषण करते हैं तो जगत में तीन पदार्थ है केवल। एक है जड़त्व, दूसरी है क्रिया, तीसरा है ज्ञान। तो ये जड़त्व का जो कारण है उसको कहते हैं तमोगुण, जो क्रिया का कारण है उसको कहते हैं रजोगुण, और जो ज्ञान का कारण है उसको कहते हैं सत्वगुण। माने कार्य से हमने कारण का निदान किया है,
अब बताओ, कारण से कार्य की निष्पत्ति होती है कि कार्य से कारण की निष्पत्ति होती है? दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। जब दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है तो दोनों का आधार इन दोनों से अन्य है। देखो, पिता के कारण पुत्र कि पुत्र के कारण पिता। एक बार एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा कि तुमको मैंने जन्म दिया इसी दिन के लिए। तो पुत्र कहता है, पापा इनफ इज इनफ। किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। तो कैसे बाबा? बोले जब मैं पैदा नहीं हुआ तो आपको बाप किसने कहा? देखो महाराज, तो पिता पुत्र का जो रिश्ता है ना, ये सापेक्षिकता है, वास्तविक नहीं है। देखो, इसीलिए यह तीन गुण जो प्रकृति के हैं, ये हमको समझाने की प्रक्रिया है। ये अपने अनुभूतियों का योग्य और शास्त्रीय दृष्टिया परफेक्ट एनालिसिस है। नहीं तो जिंदगी और इसी में फंसे रहो, हम तो बाबा सत्वगुणी है, हम तो घास खाते हैं, हम मांस नहीं खाते हैं, हम सोते नहीं, हम तो एक ही टांग पर खड़े रहते। इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, समझदारी की बात है। तो ये जो सत्वगुणा प्रकृति जो है, उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब जब पड़ा तब उसको कहते हैं सत्वगुण प्रधान प्रकृति में परमात्मा के प्रतिबिंब से जो चेतना प्रकट हो जाती है उसको कहते हैं ईश्वर। और यह जो ईश्वर है, यह ईश्वर इस माया को अपने कंट्रोल में रख करके इस संपूर्ण जगत का संचालन करता है। तो माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। और इसीलिए यह ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सबके बारे में जानता है।